करेंगे और बेवजह आप पे FIR नहीं करेंगे। मैं मजबूरी में ना आज राजनीति में जाना चाहता हूँ कि राजधानी पटना में गांधी मैदान के बगल में जो है सिर्फ डिजिटल मीडिया के लिए कार्यक्रम हुआ है। मेरे साथ मारपीट हुई थी एक दिन पहले के बहुत सारे नेता बिहार में, कोई मदद नहीं करने गया जब इसके घर में आग लगाया जा रहा था। कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो। आप लोग भाइयों से एक ही अनुरोध है, चुनावी माहौल है, यार भतार हूँ इसके साथ फरार हूँ उसके साथ फरार थोड़ा कम कीजिए, ठीक है? ये सब बंद कीजिए। देखिए इससे बिहार की अस्मिता का हनन हो रहा है। बाहर वीडियोस जाते हैं तो लोग हमारी बिहार की बहू बेटियां बदनाम होती नजर आती हैं, नग्न अवस्था में वीडियो बनाती हैं। तो मैं उसके लिए हमेशा बोलती हूँ, वैसी महिलाओं के साथ बीना मानवी कमजोर न थी, न है, न कभी होगी। तो मेरे घर पे था जब मैं जेल में था तो आया था, ठीक है? सब लोग तनी सुख बैठ जाए जाओ। और हमरा लगा था कि ये एक रात का मेहनत है, कल मतलब 24 घंटा से भी कम हुआ भाई। आप तो ऑफिस में आए थे और अभी बाद में यहाँ बस हमने के इकट्ठा भाई से आपस में बात करेला। और एक बात हम क्लियर कर देवा कि चाहता नहीं, कोनो पार्टी या धर्म से मतलब नहीं है, विचारधारा और कुछ हो। हम बिहार महिला कोनो पार्टी में जाए वहाँ अगर हम ना पसंद आए तो कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन हमनी के सब लोग भाई बानी संग और डिजिटल क्रिएटर के ही मीटिंग बा, डिजिटल क्रिएटर के मीटिंग बा और डिजिटल सामान समारोह बा। साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर जैसे दीदी बैठल बाड़ी, बिना दीदी कहीं अपना बात से लोग के इन्फ्लुएंस करेली। हमार भैया किसलाय भैया बैठल बानी, इहो इन्फ्लुएंस करेली। और सबसे बड़ी बात बा कि यहाँ के रोनी के चिन्ह तारी लगे, इनको पहचानते हैं आप लोग? पहचानते हैं। तो तुम्हारी दौलत नहीं है। तो इनके कुछ गानों से हम लोग शुरुआत करेंगे और सब लोग बैठ जाए और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप किस धर्म से हैं, कौन से जाति से आपका विचारधारा मिलता है, इस पे जो है कोई दिक्कत नहीं है और इस पे कोई चर्चा नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिहार की बात होगी और डिजिटल क्रिएटरों की बात होगी। तो शुरू कीजिएगा एकदम। अब इनको रिकॉर्ड कीजिए लोग, मेरे से ज्यादा इनका गाना वायरल होगा। और ऐसे मत कीजिए लोग, ऐसे मत कीजिए लोग, ऐसे कीजिएगा लोग तो रील में ज्यादा वायरल होता है इनका। कुमार सत्यम है और इनके लिए एक बार आप लोग ताली बजाइए। मुस्तहिक है सब लोग कि इतना अच्छा कार्यक्रम, जैसा कि मनीष जी ने बताया कि कौन किस जाति से ताल्लुक़ रखता है, किस धर्म से किसका क्या रिलेशन है और किसका मेंटालिटी किससे मिलता है। तो कहना है कि धर्मों गैर का मंदिर और मस्जिद का झगड़ा यूं मिटा दिया जाए कि बीच में दोनों के क्रिएटरों की एक महफिल सजा दी जाए। मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा आप लोगों का। मनीष जी ने जिस गज़ल की दो एक मिसरा दोहराया है, बस वही एक शेर आप लोगों के बीच दोहरा देता हूँ मैं। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहले सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई है, खामोश लब है झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई है। तो ज्यादातर लोगों को मैंने पर्सनली फोन किया और मुझे नहीं पता था कि हमारे यहाँ जो है 200 से ज्यादा क्रिएटर इन्फ्लुएंसर लोग जो है इतनी जल्दी इतने शॉर्ट नोटिस पे जो है पहुंच जाएंगे। तो कोई शेड्यूल नहीं था, कुछ नहीं था। किसी को अपना विचारधारा रखना हो, किसी को अपनी बातें रखनी हो, डिजिटल क्रिएटर के बारे में, बिहार के बारे में, विकसित बिहार के बारे में बिना किसी पार्टी का जिक्र करते हुए
तो आप लोगों का स्वागत है। आप लोग आके जो है एक एक करके जो है अपनी बातों को रख सकते हैं। शॉर्ट पीरियड में 2-2 मिनट 3-3 मिनट में आप लोग अपनी बातों को रख सकते हैं। सरकार बदल जाता है तो अगली सरकार से मनवा लेता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी मनवा लेता है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया से ज्यादा तो डिजिटल मीडिया वाले हैं। हमारी बातों को सरकार क्यों नहीं मानता है? अगर हम प्रिंट डिजिटल मीडिया वालों को सरकार सिर्फ इतना कहे कि हम आपको सुरक्षा देंगे और बेवजह आप पे एफआईआर नहीं करेंगे, और अगर हम किसी भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार पे एफआईआर हो रहा है तो एफआईआर करने से पहले जो है हम डिजिटल मीडिया का जो एसोसिएशन है उस एसोसिएशन को एक नोटिस देंगे, जिसके ऊपर एफआईआर करना है उसको नोटिस देंगे, वो जवाब देगा और जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे तब एफआईआर करेंगे। ऐसा तो सरकार कर सकता है ना? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? भाई आप किसी पार्टी से हो, मैं मजबूरी में ना आज राजनीति में जाना चाहता हूं। सरकार स्टाम्प पेपर पे लिख दे कि हम मनीष कश्यप तुम आवाज उठाओ, हम तुम्हारे ऊपर बेवजह फर्जी मुकदमा नहीं करेंगे, हम अपना यूट्यूब के दुनिया में ही मस्त रहेंगे। लेकिन परेशान किया जाता है, बेवजह परेशान किया जाता है। एक और परेशानी का कारण मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, एक और एफआईआर के बारे में, यूनिक एफआईआर के बारे में बताऊंगा आज बाद में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डिजिटल मीडिया वाले लोग जो है आ रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी मांगों को भी रखे यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है पहली बार बिहार में डिजिटल मीडिया के लिए जो है इतने बड़े स्तर पे जो है बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान के बगल में जो है सिर्फ डिजिटल मीडिया के लिए कार्यक्रम हुआ है। फर्स्ट टाइम हुआ है, छोटा छोटा तो बहुत सारे जगहों पे हुआ है। मैंने एक बार अपने गांव में किया था तो 450 लोग जो है डिजिटल मीडिया वाले आए थे। 450 उनका पूरा लिस्ट था, भैया भी गए थे, दीदी भी गई थी, और बहुत दूर दूर से लोग आए थे। जब मैं जेल से निकला था उसके बाद जो है 2-3-4 महीना बाद कार्यक्रम किया था। लेकिन राजधानी में जो है इतना बड़ा कार्यक्रम जो है पहली बार है। तो आप लोग आ रहे हैं ना, तो मेरी प्रशंसा करें या ना करें, किसी पार्टी का प्रशंसा करें या ना करें, डिजिटल मीडिया वाले को कैसे मजबूत किया जाए इसके बारे में जरूर चर्चा करें। गलती कारण इनका भी वीडियो हम देखना छोड़ दिए थे, इसके लिए सॉरी। लेकिन जब से ही अलग हुए हैं पार्टी से तब से मैं फिर इनका फैन हो गया। लेकिन एक और बात बताना चाहता हूँ कि मेरे जैसे लोग अगर किसी पार्टी से रह के काम नहीं करेंगे तो दूसरी पार्टी वाले जो है वो राक्षस की तरह अपना मुंह खोल के फंसा देंगे। तो फिर हम किसी न किसी पार्टी में जाएंगे, भैया वो तो नाराज मत होना, क्योंकि हम पूछेंगे। चलिए ठीक है। ये एक अच्छी बैठक जैसा हो गया। मुझे लगा था कि हम लोगों को जाकर वहाँ आप लोगों को सम्मान देना है, लेकिन मौका मिला है तो मैं बहुत संक्षेप में, चूँकि बहुत लोगों को बोलना है, बिना दीदी भी बैठी हैं, मैं बहुत संक्षेप में आप सबको कहना चाहूँगा कि आज के वक्त में डिजिटल मीडिया सब पर भारी है। इस बात को समझ लीजिए। आज अखबार को लोग लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का ऐड देते हैं, लेकिन अगर डिजिटल मीडिया के पत्रकार किसी से अगर 5,000 रुपया भी मांग दे तो लोग दाहिने और बाएं देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ बैठे हमारे जिले से भी बहुत सारे डिजिटल मीडिया के पत्रकार आए हुए हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने यहाँ वैशाली जिले में डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को बहुत सम्मान देता हूँ, और मैं प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को सहयोग नहीं करता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को सहयोग नहीं करता, लेकिन डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, तन मन धन से खड़ा रहता हूँ। अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत भी आती है, कहीं कोई दिक्कत भी होती है, तो मैं उनके लिए खड़ा रहता हूँ। मेरा मानना है कि भले ही हम विचारों से अलग अलग हैं, भले ही मतभेद है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कि आप लोग एक दूसरे के खिलाफ ही वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, और इससे क्या होता है, आपने देखा किसी बड़े मीडिया हाउस ने एक दूसरे के खिलाफ छापा हो? कभी देखे हैं कि दैनिक भास्कर का न्यूज जो है दैनिक जागरण ने काट दिया हो कि लालू जी के पिताजी का नाम कितने लोगों को याद है? लालू जी के पिताजी का नाम बताइए तो। लालू यादव जी के पिताजी का नाम कितने लोगों को याद है? यहाँ बैठे हुए लोगों को हाथ उठाइए, एक आदमी को याद है, बताइए। नीतीश कुमार जी के पिताजी का नाम किनको याद है? नहीं याद है। रामविलास जी के पिताजी का नाम किनको याद है? नहीं याद है ना। अच्छा, लालू जी के बेटा का नाम किनको याद है? हाँ, रामविलास जी के बेटा का नाम किनको याद है? हाँ, नीतीश जी के बेटा का भी नाम अब चर्चा में आ गया है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, लालू जी, चाहे नीतीश जी या रामविलास जी या तमाम जो स्थापित नेता हैं, वो संघर्ष करके एक गरीब का बेटा जिसके पिताजी का नाम आज भी नेफ्ट में है, उनके पिताजी को आज आप जैसे डिजिटल मीडिया के पत्रकार उनके पिताजी का नाम लिख जाए तो आम आवाम जानती होगी क्या? लेकिन बाय बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून,
जो हैं उनको आज पूरा बिहार जानता है। क्यों? सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए। मनीष कश्यप सोने की चम्मच लेकर नहीं पैदा हुए। आज तक यहाँ तक आए हैं, चाहे मनीष कश्यप हो, चाहे किसले किशोर हो, या वीणा मानवी हो, चाहे कुमार सत्यम हो, ये सब किस परिवार से निकल के आए? मेरे पिताजी डॉक्टर, इनके पिताजी किसान हैं, सब सामान्य परिवेश से निकल कर आए हैं। और हम लोग अगर किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम एक दूसरे का टांग क्यों खींचेंगे? अरे टांग खींचना है तो उनका खींचिए जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए, उनका टांग खींचिए। भाइयों से एक ही अनुरोध है, चुनावी माहौल है, यार भतार हूं इसके साथ फरार हूं उसके साथ फरार थोड़ा कम कीजिए, ठीक है? और अब आप लोग 3 बच्चे की माँ, 2 बच्चे की माँ, ये सब बंद कीजिए। देखिए इससे बिहार की अस्मिता का हनन हो रहा है। बाहर वीडियोस जाते हैं तो लोग हमारी बिहार की बहू बेटियां बदनाम होके नजर आती हैं। सबके जीवन में कहानियां हैं, सबके घर में कहानियां हैं। आज महिला विकास मंच की देन है कि बहुत सारी मेरी बहनें अलग अलग एनजीओ बना के काम कर रही हैं और महिलाओं को न्याय दिला रही हैं। बहुत सारे यूट्यूबर भाई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन कृपया इसे महिलाओं की अस्मिता को थोड़ा बचाइए। आपकी बहन, आपकी बेटी है, नंगा मत कीजिए सोशल मीडिया पे। और अगर इसी में रहिएगा तो फिर कहां भ्रष्टाचारिता की बात आप कर पाइएगा? हाँ बोल रहे हैं तो जो देखो कितना अच्छा बात बोला भाई कि जो महिलाएं नग्न अवस्था में वीडियो बनाती हैं, तो मैं उसके लिए हमेशा बोलती हूँ, मैं कभी वैसी महिलाओं का साथ नहीं देती जो महिलाएं गलत हैं। सब जानते हैं, मेरे वीडियोस देखते होंगे। तो कोई जरूरी है कि अगर कोई नंगाई पे उतर गया तो हम भी उसके साथ नंगा होके दौड़ ले रोड पे? अरे वो बना रही, उसको बनाने दो। आप लोग क्यों माइक लेके पहुंच जाते हो? इतनी को बच्ची को सब चले गए। हाँ बताइए, आप ऐसे बोली, आप इन्ने सोने 50 बार सिंदूर लगा ली, आप ऐसे? अरे भैया ये कौन सी पत्रकारिता है? तो ये देखिए पीछे जो बैठे हुए कुछ मेरे अच्छे भाई आगे भी बैठे हैं, तो मैं देखती हूँ वैसे वीडियोस को थोड़ा कम कीजिए सोशल मीडिया पे। तो क्या होगा ना, हमारे एक अच्छा उभरता हुआ सितारा की तरह ये योद्धा कहलाओगे फिर आप लोग।